हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं आ गई हूँ घर पर। आज सुबह ही हम आए थे, संडे का दिन है ये। तो सुबह मॉर्निंग में हम आ गए थे 6 बजे। और मैंने वहाँ का कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आजकल मैं बाहर जब जाती हूँ तो ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, रील्स वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि जो फैमिली टाइम है वो फैमिली टाइम ही है अब। तो अभी हम सुबह ही आए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने आके चाय बनाया और पोहा बनाया था। तो चाय नाश्ता किया, और मैं थोड़ा ये अपना सामान है जो खाली कर रही थी। दीदी वगैरह भी सब यहीं हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं। और ये थोड़ा सा पर्स वर्स में सामान पड़ा था, तो वो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ खाली थोड़ा थोड़ा सा। तो ये मैंने सब खाली करने में लगी हुई थी, और थक गए थे, रात भर ट्रेन में सफ़र किया था। और यहाँ पर ये मैं ट्रॉली भी खाली कर दे रही थी। मैंने कहा सब धोने ही वाले कपड़े थे, एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था कि बिना धुला था, सारे ही धोने वाले थे। तो मैंने कहा सब निकाल के मशीन में डाल देती हूँ। मशीन तो मैं कल चलाऊँगी, तो इस वजह से सारा निकाल के रख देती हूँ। तो थोड़ा सा झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से हुआ नहीं है, बाहर थे। तो झाड़ू पोछा थोड़ा सा करूँगी, और खाना नहीं बनाऊँगी। नाश्ता बना लिया था, चाय बनाई थी आते से ही, क्योंकि बाहर की चाय पी रहे थे, तो बाहर इतना कहाँ अच्छी चाय मिलती है। तो इस वजह से पहले आते से ही घर पे दूध मंगा के चाय बनाई थी, चाय नाश्ता कर लिया। और खाना जो लंच आज भी घर पे नहीं बनाना है, बच्चे जिद कर रहे हैं। वैसे तो मन नहीं था बाहर का खाने का, पर बच्चे जिद कर रहे थे बेंगलोर थोड़ा घूमने का, तो यहीं बाहर ही थोड़ा मॉल वॉल घुमा दूँगी। और तो क्योंकि शाम की इनकी फ़्लाइट है, तो ज़्यादा कुछ घूमने का जा नहीं सकते। आसपास में मॉल वगैरह है वो, और बाहर ही खाना वाना खाने की बोल रहे थे बच्चे, तो लंच बाहर ही करेंगे, इसलिए खाना नहीं बनाया। तो फिर मैंने कहा चलो ये कपड़े वपड़े खाली कर देती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा रूम भरे हुए हैं तो स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे ट्रॉली खाली करके कपड़े मैंने डाल दिए यहाँ पर मशीन में, और झाड़ू लगा दिया था। नाश्ता सबका हो गया था, बच्चे नाजिया जी नहा लिए थे, और सब लोग नहाना गाना कर रहे थे। तो मैंने कहा तब तक मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर सबसे लास्ट में मैं नहा लूँगी थोड़ा सा क्लीनिंग करके। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दिया था सारा, ट्रॉली वगैरह खाली करके एक बार घर का, और अंदर से पोछा लगा दिया है। और अब बाहर से लगा रही हूँ, तो थोड़ा भी ऐसे मोटा मोटा ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि सब लोग हैं, तो बच्चे घर में हैं, तो घर फैलता ही रहता है, बार बार क्या करना। वैसे भी थक भी बहुत रहे थे, तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही मैंने कर लिया था यहाँ पर झाड़ू पोछा। और थोड़ा ये धूल मिट्टी निकल गई, बस उतना सा ही मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा किया। और इसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि खाना खाने जाएंगे। उनको 4 बजे निकलना है, शाम की इनकी फ़्लाइट है 8 बजे की। तो ट्रैफिक रहता है, इस वजह से थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते। तो 4, साढ़े 3, 4 बजे ये लोग निकल जाएंगे जयपुर के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नहा धो के आए थे हल्दीराम में खाना खा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर है ना साउथ इंडियन खा खा के पक गए थे। इडली डोसा वगैरह, मतलब 4 दिन से यही चल रहा था, बहुत पक गए थे। तो यहाँ पर आके खाना वगैरह भी खाया। और वहाँ पर मतलब मंदिर वाली थोड़ी जगह पे इतना अच्छा इडली डोसा वगैरह मिलता नहीं जितना बेंगलोर में अच्छा था, तो वहाँ इतना अच्छा मिला भी नहीं। तो खाना थोड़ा इडली वगैरह खा खा के परेशान हो गए थे। और उसके बाद आए थे यहाँ पर मिठाई की दुकान पर। तो ये थोड़ा सा यहाँ से लेके जा रहे थे, जो मैसूर पाक वगैरह फेमस है यहाँ का, तो वही आज ही लेके जा रहे थे। तो मिठाई की शॉप पर आए थे खाना खाने के बाद। और ये देखिए ये हलवा खा रहे हैं दोनों जने, इन्होंने हलवा टेस्ट करने के लिए लिया था, वो ये खा रहे हैं। और ये यहाँ पर बैठे, इसके बाद हम जाएंगे मॉल इनको लेके। तो दीदी और जिया जी को घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो थक रहे थे, उनको नहीं जाना था, तो वो घर पर रेस्ट कर रहे हैं। और मैं इनको लेके, मैं और ये इन बच्चों को लेके मॉल आ गए। तो यहाँ पर ये आए थे गेम जोन में, तो तीनों थोड़ा सा गेम वगैरह खेले थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था, 1-1.5 घंटे ही बीच में बचा था। 1-1.5 बजे तो हम खाना खा के ही फ्री हुए थे, और 4 बजे इनको निकलना था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह थोड़ा सा मॉल में इन्होंने खाया, दोनों तीनों ने। मैंने भी खाया था आइसक्रीम, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, और बेंगलोर में फिर से गर्मी हो गई है। तो थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह खाया, गेम जोन में थोड़ा गेम वगैरह खेले, बस उतने में ही है ना 1-1.5 घंटा यहाँ पर निकल गया था। फिर घर थोड़ा सा दूर था, 15-20 मिनट आने का, 15-20 मिनट जाने का। तो बस ये देखिए इसने अलग ही आइसक्रीम ली थी गुड्डू ने, वही हॉट था, पता नहीं, मैं तो इसको यही बोल रही थी क्या ये हॉट आइसक्रीम तो ठंडी ही होती है। पर मैंने ये सब चीज़ नहीं खाई। आजकल के बच्चे हैं, इनको सब पता रहता है, टीवी में देख देख के पता रहता है क्या क्या है। तो इसने ये लिया था अपने लिए, कि बोले फर्स्ट टाइम खाना है, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो देखिए बस इतना हम आ ही गए थे, और आते से ही इनके जाने का टाइम हो गया था। ये लोग तो ऊपर भी नहीं आए, बच्चे तो
मैं दीदी वगैरह ऊपर थी तो मैं ऊपर आई थी, बच्चे नीचे के नीचे ही रह गए बस। तो यहीं से ये लोग बस इनके जाने का टाइम हो गया तो गाड़ी आ गई थी और इनको बस चलाते यार, नहीं चलाती मौसा जी ने बोतल गली में ही चलाते के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था उस दिन भी। और शाम की हमारी ट्रेन थी और आज अगर ये नाइट को रुकते तो थोड़ा सा शाम को घूम लेते, लेकिन दुकान की दिक्कत होती है, शॉप नहीं तो इसकी वजह से वो चले गए। शाम की ही उन्होंने फ़्लाइट करवा ली और फिर अच्छा है कि रात को 10 बजे तक पहुँच जाएंगे तो आराम से सो के फिर सुबह अपना, ये बच्चों की पढ़ाई भी छूट रही है, ये लोग अपना कोचिंग वगैरह जाएंगे और जैसे सुबह उठ के आराम से फ्रेश हो, मतलब थोड़ा सा फ्रेश मूड में है ना दिमाग। तो ये रहता है कि रात को सो जाते हैं सुबह उठ के अपने काम पे लग जाओ, और सफ़र करके जाते हैं ना तो फिर तुरंत से काम पे जाने का मन नहीं करता। तो जाके रात को सो जाएंगे, 10 साढ़े 10 तक ये लोग पहुँच जाएंगे और सुबह अपने अपने कामों पे फिर सब लोग, बच्चे वगैरह ट्यूशन और सब दुकान पे, ये भी कल ऑफिस जाएंगे, 11वीं का भी स्कूल है। तो थोड़ा सा बस ये लोग चले गए थे और बहुत बुरा लग रहा था, 11वीं को रो रही थी क्योंकि 4-5 दिन से साथ में थे ना, तो मुझे भी बुरा लग रहा था पर मैं रोई नहीं थी, रोने से क्या होता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल किया और 11वीं तो रोने लग गई और उसके बाद मैं भी सो गई थी आके क्योंकि थक बहुत रहे थे। तो 4 बजे वो लोग निकले और हम तीनों भी यहाँ पर सो गए थे। फिर मैं उठी हूँ 6 साढ़े 6 बजे। तो सुबह के बर्तन वगैरह क्लीन रखे हुए थे, चाय नाश्ता किया था तो वो सब जमा रही और अब खाना घर पर ही बनाऊँगी, दाल रोटी बनाऊँगी क्योंकि बाहर का खा के बहुत ज़्यादा थक गए थे, 4-5 दिन से खा रहे थे तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो अभी फिर मैं किचन का काम करने लगी थी। थोड़ा सा घर फैला हुआ था, उस टाइम मैंने क्लीन नहीं किया था, बच्चों ने खिलौने सब फैला रखे थे तो मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किया क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि ट्रेनों में भी क्या रात में सो नहीं पाते हैं और 1-2 सीट हमारी क्लियर नहीं हुई थी तो मैं ऐसे ही एडजस्ट हो के आ रहे थे। 11वीं को कभी गुन्नू को मैंने अपनी सीट पे, तो फिर ठीक से नींद नहीं आ पा रही थी और सफ़र में थक ही जाते हैं, 4-5 दिन से बाहर ही थे, जल्दी उठ रहे थे तो यही सब हो रहा था। तो इस वजह से फिर आके मुझे तुरंत से ही मतलब नींद आ गई थी, खाना भरपेट खा लिया था आज दिन में, नींद बहुत तेज़ आ गई थी तो फिर हम तीनों सो गए थे। और उसके बाद मैं लगी एक काम पर, तो सुबह ये सब्ज़ी वगैरह मंगाई थी, प्याज वगैरह इतने सारे मंगा लिए और टिफ़िन वगैरह निकालने करने में पूरे ये रैक फैल गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको एक बार सेट कर देती हूँ, सामान को, आटे की टंकी वगैरह सब बाहर निकाली थी मैंने उस टाइम, तो इनको प्याज वगैरह को सबको एक में करके नहीं, इनको कर देती हूँ सेट और थोड़ी सी कर लेती हूँ घर की क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए क्लीनिंग थोड़ी सी मोटा सा कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना पकाने। तो दाल मैंने यहाँ पर चढ़ा रखी है कुकर में, मिक्स दाल, और आटा लगा के रख देती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाहर घूमने जाएंगे उसके बाद खाना खाएंगे क्योंकि पेट थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, सुबह छोले भटूरे वगैरह खाए थे और सो के उठे थे तो थोड़ा सा मन भी ऐसा ही हो रहा था और घर एकदम खाली खाली सा लग रहा था। 4-5 दिन से हम लोग साथ में ही थे ना तो मन भी थोड़ा ऐसा हो रहा था। गार भी तो रोई सी हो रही थी, सो के उठी जब भी उसका दिमाग ऐसे ही हो रहा था। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो खाने की तैयारी करके तब चलते हैं, फिर आके से बनता नहीं है तो रोटियां आके सेक लूँगी, इसलिए दाल वगैरह सब बना के अभी रख दे रही हूँ। दाल और आटा लगा दिया है, बर्तन थोड़े हैं तो वो क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी बना ली थी, डायरेक्ट प्याज टमाटर मैंने नहीं काटा, डायरेक्ट ग्रेवी बना ली थी और ये ग्रेवी बस पका के दाल में इसमें डाल दूँगी
और फटाफट से फिर करूँगी बर्तन क्लीन और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग जाएंगे बाहर थोड़ा सा राउंड मारने और थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी लाने हैं। फ्रूट्स ख़त्म हो रखे हैं, कुछ भी नहीं थे क्योंकि ख़त्म कर दिए थे जब गई थी तब, क्योंकि 4-5 दिन में आए तो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद फिर अब लेके आऊँगी क्योंकि इसके भी स्कूल वगैरह चालू होने वाले हैं, तो फ्रूट्स मैं लेके आऊँगी। तो उसको अभी 3 बजे का स्कूल हो गया है 11वीं का, तो स्नैक्स में फ्रूट्स वगैरह भी ही लेके जाने, मतलब फ्रूट्स अच्छे ही रहते हैं और कुछ देने की बजाय। तो उसको 2 टिफ़िन रखने पड़ेंगे अब मुझे। उसका एक बार स्नैक्स के लिए होगा और उसके बाद एक लंच बॉक्स भी रखना पड़ेगा। तो मैं घूम के आ गई थी, मतलब आधा 1 घंटा गई थी, थोड़ी सी फ्रूट्स वगैरह मैं लेके आई और बस आके मैं बना रही हूँ रोटियाँ। बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे एक बार के तो, और ये दाल वाल सब बना के गई थी और अब मैं बना ले रही हूँ फटाफट से यहाँ रोटियाँ, क्योंकि भूख भी लगी आई थी और थक भी रहे थे। तो फिर से मुझे तो नींद बहुत तेज आ रही थी, नींद पूरी ही नहीं हो रही, 1-2 दिन में जाके तो मेरी नींद पूरी होगी। तो वही मैं इनको बोली थी खाना वाना खा लो फिर जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि यार इनको भी ऑफिस जाना है कल और फिर सुबह मेरी भी नींद नहीं खुलेगी क्योंकि इनको लंच देना है। और अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बाहर का खाने की, 2-3 दिन 4 दिन तो बिल्कुल मन भी नहीं करेगा। मैं यही कह रही थी जल्दी सो जाऊँगी तो उठ जाऊँगी तो लंच मतलब इनका पैक कर दूँगी, नहीं तो बेचारे अगर मैं लेट उठी तो फिर इनको कल फिर बाहर ही खाना पड़ेगा और बाहर का खाने का बिल्कुल 1% भी मन नहीं हो रहा है अभी तो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए रोटियाँ सेक ली थी, पापड़ वगैरह साथ में सेक दूँगी, प्याज है, मैंगो वगैरह ले आए हैं तो वो सब साथ में ले लेंगे, अचार वगैरह सब रखे हुए हैं। यहाँ सेक ले रही हूँ फटाफट रोटियाँ और ये भी थोड़ा सा हेल्प करवा रहे थे। मैंने कहा मैं रोटियाँ सेक देती हूँ, तब तक आप प्याज वगैरह काट लो और पापड़ वगैरह सेक लो, फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ मैं फटाफट से सेकने लगी रोटियाँ और ये भी प्याज वगैरह काटने लगे। और यहाँ पर खाना बन गया था तो मैं खाना लगा रही थी बाहर, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ऐसे ही आ रही होगी स्लो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही हो रही थी और कुछ तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो इस वजह से आवाज़ ऐसी ही आ रही थी। और यहाँ पर देखिए खाना लगा लिया है, अचार वगैरह साथ में लिया है, बस अब हम लोग खाएंगे खाना। गार्वी का तो मन ही नहीं कर रहा था, देखो अभी भी रोए ही रही है वो, उसका मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, खाना खाने का भी उसको मन नहीं कर रहा। और जब साथ में थे तो लड़ाई कर रहे थे और अब रो रही है। उसका यही है, कोई भी आता है कोई जाएगा, कोई 1 घंटे के लिए भी आएगा ना तो उसको भी वो जाएगा तो ऐसे ही रोती रहती है। तो अभी भी वो रो रही है, 3-4 दिन में साथ थे तो उसका मन नहीं लग रहा, ऊपर से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि उसको कल से स्कूल जाना है, ये उसका बहुत बड़ा रीज़न है रोने का, तो इस वजह से भी रो रही है। 4-5 दिन की छुट्टियाँ लग गई थी अभी उसकी, और कल से ट्यूशन भी चालू हो जाएगा, तो बस उसका दिमाग इसीलिए ज़्यादा ख़राब था। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर अभी खाना वाना खाएंगे और उसके बाद बस तुरंत से ही अभी कर लूँगी मैं बर्तन क्लीन। और हम देख रहे थे सीरियल अनुपमा, क्योंकि अनुपमा देखा नहीं था 2-3 दिन से, तो हम दोनों सीरियल देख रहे थे और इधर मैं आ गई बर्तन क्लीन करने के लिए। और इसके बाद बस अब मैं जाऊँगी सीधा, मैं सो ही गई थी, इसके बाद टीवी वगैरह भी मैंने नहीं देखी। तो चलिए फ्रेंड्स इस वाले ब्लॉग का यहाँ पर इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।